मेरी हाजिरी इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड फवाहिश से हुई है। मैं सहायक सचिव हूँ इमारत शरिया का। ये जो आज हज़ारों आदमी का प्रदर्शन है, ये दरअसल हुकूमत को ये बात बताने के लिए है कि हुकूमत अपने दायरा इख्तियार में वो काम करे कि जो उसका फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ बच्चों को अभी शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे बीमारों को इलाज की ज़रूरत है। इस मुल्क को आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाना है, तो वो जो हज़ारों मैदान हैं तरक्की के, जहाँ देश को आगे ले जाने की बात है, आप वहाँ पर काम नहीं करते। ये जो वक्फ का कानून इन्होंने बनाया है, ये खालिस और 100% ये प्रतिशत जो है ये इस्लामिक और शरीयत और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये उससे रिलेटेड मामला है। इसमें उनको बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज जो शिवहर के हेडक्वार्टर में हज़ारों की तादाद में मुसलमान, हिंदू भाई और मुख्तलिफ समुदाय के लोग यहाँ पर जमा हैं, हम मरकज़ी हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये निवेदन करेंगे कि आपने जो ये कानून बनाया है, आप इमारत शरिया से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत उलमा हिंद से, जमात इस्लामी से, जमीयत अहले हदीस से और जो वक्फ होल्डर्स हैं, आप उनके पास आए, जेपीसी के लोग आए और हम लोगों ने 3.5 करोड़ ईमेल किया कि हमें वक्फ का कानून नहीं चाहिए। हमें हर हालत में वक्फ का कानून जो 1995 का है उसे रहने दीजिए और उसके अंदर जो कुछ है उसमें बिल्कुल आप कोई भी तरमीम नहीं कीजिए, बदलाव नहीं कीजिए। हुकूमत तानाशाही के अंदाज में अपने बल का प्रयोग करके मुसलमानों पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ शहरी पर उन्होंने ये जो हस्तक्षेप किया है कि वक्फ कानून जिसमें हमारी मस्जिद है, मदरसे हैं, हमारे इमाम बारे हैं, खानकाह है, ईदगाह है और इस तरह की सारी चीजें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान इस मुल्क में 1-2 साल से नहीं बल्कि साल न जाने कितनी शताब्दी से हैं, 13.5 शताब्दी से यहाँ मुसलमान रह रहे हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन का कानून बना है ये चंद सालों पहले बना है। मैं कहूँगा कि जिस देश में मुसलमानों को या किसी भी आम आदमी को हर साल घर में आग लगती हो, सैलाब आता हो, घर के अंदर राशन का सामान महफूज नहीं है, ये हम हजारों साल और कई सौ साल पीछे के कागजात मस्जिद के कहाँ से दिखाएंगे? हम कब्रिस्तान के कागज कहाँ से दिखाएंगे? हम इमाम बारे के कागज कहाँ से दिखाएंगे? हम ईदगाह के कागज कहाँ से दिखाएंगे? जब पूरे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान और अन्य जाति और विभिन्न प्रकार के यहाँ के मुख्तलिफ समुदाय के लोग जब ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लो, तो पार्लियामेंट के अंदर 1:30 बजे रात में, राज्यसभा के अंदर 1:30 बजे रात में कल होकर के सदर जमहूरिया से दस्तखत कराकर ये कानून थोपना, इसका मतलब ये कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आवाम की बात नहीं सुन रही है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है ऐसा लगता है कि तने तनहा यहाँ राजपाट कर रही है। अगर ये मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है, अगर ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, अगर ये मुल्क सारे यहाँ के रहने वाले बासियों का मुल्क है, तो 25 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ, उनकी शरीयत के खिलाफ, उनके कुरान और उनके दीनी दस्तूर के खिलाफ और सबसे बढ़कर इस कानून के अंदर दसियों ऐसी शिक है और हिस्से हैं कि जो डायरेक्ट जो है हमारे जो माने कि मूल जो हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हमारे हुकूक हैं, जो हमारे आईन और दस्तूर के पहले पन्ने पे लिखा हुआ, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हम हुकूमत से कहेंगे कि ये पूरा मजमा हजारों का, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, हम तमाम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जब बिहार के अंदर और दूसरी रियासतों में इतने बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, आप इस कानून को वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप तानाशाही का रवैया और मिजाज रखेंगे तो यहाँ की आवाम सरकार बनाना भी जानती है और सरकार गिराना भी जानती है। देखिए, पूरा देश जिस तरीके से पाकिस्तान से आप लड़ रहे थे, पूरा देश एक था, वैसे ही ये काला कानून आप देश में सिविल वार ना कराएं। लड़ाई लड़नी है तो देश के दुश्मनों से लड़िए, देश को आपस में मत लड़ाइए। हमारे देश को जमीन की कमी नहीं है और ये धार्मिक मुद्दों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने मंदिरों में किसी मुसलमान भाई को नहीं स्वीकारना चाहता हूँ, नहीं स्वीकारूंगा, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि मुस्लिम भाइयों के मस्जिदों में, उनकी धार्मिक चीज़ों में किसी हिंदू को ज़बरदस्ती हम उसके अंदर थोपें, ये कभी स्वीकारा नहीं जाएगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वालिटी, संविधान के जो है विरुद्ध ये काम किया जा रहा है। सीए कानून, कृषि कानून बिल की तरह वक्फ जैसे काले कानून को आपको हर हाल में वापस देना पड़ेगा।
इसका विरोध कब जारी रहेगा सर? बिल्कुल, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक जारी रहेगा। और हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, केवल वो जो पार्टी जिसने इस बिल को पास कराया है वो केवल वही सर्टिफाइड हिंदू इसके साथ नहीं है, वरना एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक धर्म का व्यक्ति इस लड़ाई में, हम लोग इस लड़ाई में हम लोग चाहते नहीं है कि देश में गृह युद्ध हो, आपस में हम लड़ें, देश का माहौल खराब हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और अंत तक हम लोग देश की बचाने के लिए, देश की एकता को बचाने के लिए अंत तक लड़ते रहें। बिल में क्या खराबियां हैं? बिल में बहुत सारी खराबियां हैं। आप कैसे तय करेंगे कि वो मुस्लिम है कि नहीं, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं? आप क्यों थोप रहे हैं कि आप किसी मुस्लिम के धार्मिक चीज़ों में आप किसी हिंदू को घुसाना चाहते हैं? और लोगों को सही जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि जो अभी जो बिल चलता है, ये बिल का कानून है, तो सरकारी लोग ही तो काम करते हैं, सरकारी महकमा ही तो काम करता है, सरकारी अफसर ही तो काम करते हैं, कोई प्राइवेट आदमी थोड़ी ना काम करता है। पूरा गवर्निंग बॉडी विधायक दल का होता है, एमपी दल का, उससे कनेक्ट होकर के, सेलेक्ट होकर के एक व्यक्ति आता है। तो इस नियम को लेकर के उल्टी सीधी बातें व्हाट्सएप में लोगों को बताई गई है, भड़काया गया है। मेरे हिंदू भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये बिल को लेकर के गलत सलत बातें बताई गई हैं, एक पार्टी का प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, उसमें हमें नहीं घुसना है। देश के सौहार्द को खराब नहीं होने देना है। सरकार इसके फायदे बता रहे हैं कि फायदा होने वाला है मुसलमानों को जो है। देखिए, सरकार को अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। वो कहते हैं कि हम पासमानदा मुसलमानों की चिंता करते हैं। पहले आप दलित की चिंता तो कर लीजिए। अपने मंदिरों में कितने दलित को रखा है? आप अपने दलित परिवार की चिंता करिए। आज गरीबी रेखा का अगर हिसाब निकालिएगा तो पहले हिंदू धर्म के जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, ईबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी भी तो चिंता करिए, उनको भी तो मंदिरों में घुसाइए। आप लगे हैं मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की पॉलिसी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है। पाकिस्तान जैसे हमारे देश के दुश्मन से लड़ने की बात आई थी तो आपने अमेरिका की बात को सुन लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को सुन लिया। अब जब देश में सौहार्द की बात आ रही तो देश में लड़ाना चाहते हैं, ये देश कभी कबूल नहीं करेगा। तो इस बिल के विरोध में खड़े हैं आप? बिल्कुल, एक एक हिंदुस्तानी, जो सच्चा हिंदुस्तानी इस बिल के विरोध में खड़ा है, संविधान को बचाने के लिए खड़ा है। बारहा मतलब कि ये माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हाँ, ये काला कानून नहीं है, पासमानदा मुसलमानों के लिए ये अच्छा कानून है। लेकिन मैं ये कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये काला कानून है इसलिए कि ये हमारे लिए कोई अच्छा कानून नहीं है। इसलिए कि जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने ज़मीन दे दी और वो अभी कहेंगे कि कोई कंप्लेन कर दे कि नहीं ये ज़मीन अवैध है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 200 बरस 300 बरस पहले हमारे बाप दादाओं ने जो ज़मीन दी, वो ज़मीन का कागज़ हम कहां से ढूंढ के लाएंगे? आखिर वो बिल में क्या खराबी है जो इतना विरोध किया जा रहा है? बिल जो है वो हमारे आइन, हमारा दस्तूर के खिलाफ, इनको भी चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान में जो भी मजहब है, हर मजहब को अपने मन के मुताबिक अपना मस्जिद, मदरसा और दीगर चीज़ों बनाने का हक है। ये कानून जो आया है इसके अंदर वक्त बाय यूज़र एक बहुत अहम बड़ा इशू है। वो इशू ये है कि हमारे बाप दादाओं ने 100 साल पहले मस्जिद के लिए ज़मीन दिया था और उसमें मस्जिद बन गई और नमाज पढ़ना हमने शुरू कर दिया। मदरसा में दिया, मदरसा बनना, पढ़ाई शुरू हो गई। कब्रिस्तान के लिए दिया, कब्रिस्तान कब्रिस्तान में मर्दों को दफन करना शुरू कर दिया गया। अब अगर वो हमसे कागज़ मांगती है, अगर हमारे पास सबूत हम नहीं दे पाते हैं, कुछ त्रुटि उसके अंदर आता है, तो हुकूमत ये कानून जो कहती है वो बिहार सरकार को हो जाएगा, वो हिंदुस्तान सरकार हो जाएगा, हमारे कब्रिस्तान से छीनी जाएगी। ये बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी 12 साल तक जगह किसी वक्त की ज़मीन में है, 12 साल तक, और वो वाले मुकदमा किया, सबूत नहीं पेश कर पाए, तो फिर वो ज़मीन भी हमारे जिसका है उसका हो जाएगा। हमारा ये है कि जब हमारे बादाओं ने हमको ज़मीन दिया, हमारा औकात ज़मीन है, हमारे ही पास रहना चाहिए, न जाके कानून बनाए हमसे चाहिए। इसलिए है कि हम हिंदुस्तान में मठ हैं, मस्जिद में मंदिरें हैं, ये किस तरीके से चर्च है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें दूसरे मजहब के लोगों को कहाँ शामिल किया गया? नहीं शामिल किया गया। लेकिन हमारे औकाफ की ज़मीन के अंदर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी शामिल किया जा रहा है। अपना जाति में हमारा पसंदला के खिलाफ है। इसलिए हम हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त करते हैं कि कानून वापस लिया जाए। इसी के लिए पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज है। हमारे शिवहर जिला के अंदर भी लोग आज यहाँ आए हैं। लेकिन वह बिल्कुल जिस तरह से आज शिवहर जिले में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं कि आवाज़ क्या केंद्र तक पहुँच पाएगी? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हसन, अध्यक्ष तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी जिला शिवहर। ये चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और अपनी बातों को जिससे आप
आहत होते हैं उसको डेमोक्रेटिक मैनर में ही पेश करना चाहिए, ताकि अहिंसा और रूप में ही धारण करना चाहिए। और इस वजह से प्रोटेस्ट जो है हम लोगों ने शांतिपूर्ण निकाला और सर्टेनली इसका इफेक्ट जो है बिहार से लेकर के केंद्र सरकार तक पड़ेगा। इस जुलूस में किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी, किसी भी मसलक, सभी लोगों ने एक साथ हमारे साथ आकर कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है और उन लोगों का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अब बिल को लेकर जो संघर्ष किया गया शिवहर जिले में, इसको आप कुछ कहना चाहेंगे आप? आज तहफ़्फ़ुज़ औकात कमेटी के अध्यक्ष हमारे और जो वक्त संशोधन बिल आप उपाध्यक्ष जो आज संशोधन बिल के चलते और इस काले कानून के चलते आज 17 तारीख को सभी धर्म के लोग, सभी लोग मिलके आज जुलूस के शकल में, मौन जुलूस में बागमती से लेके किसान मैदान आए, समाहर्ता महोदय को ज्ञापन दिए और सभी लोग आए। सभी लोग को आपके माध्यम से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग सभी लोग आए और सभी लोग का हौसला अफजाई किए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे बाप दादाओं ने मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान के ज़मीन दिया, आपका कोई हक नहीं बनता कि हमारे बाप दादाओं के ज़मीन पर आपकी मतलब हिसाब किताब हो। इसीलिए इस काले कानून को वापस ले। इमारत शरिया के बैनर तले इस प्रोटेस्ट को अंजाम दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई से नहीं है। इसमें जो भी सेकुलर लोग इस मतलब प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।